हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के बारे में। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। 16 महाजनपदों से बात करने से पहले हम जानेंगे कि इसका उदय कैसे हुआ, कैसे जो है कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बन गए। तो अब बात हम लोग करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड से। ऋग्वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से आपका 1500 बीसी से आपका 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। और इस टाइम हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोग देखा था कि एक कबीला या फिर जन था और उसके अंदर देखेंगे बहुत सारे विषु थे। विषु के नीचे ग्राम थे और ग्राम के नीचे सबसे छोटी इकाई जो होती थी कुल होती थी। ठीक, तो ये देखा था हमने ऋग्वैदिक पीरियड में कि एक छोटे से कबीलाई समूह थे और उसी के नीचे जो है कि विषु और ग्राम और कुल जैसी जो है कि इकाइयाँ थी। इस समय जन थे। जन के बाद हम लोग देखेंगे कि धीरे-धीरे जो है कि अथॉरिटी पावर चेंज होती जाती है और ये जन है, कई जन मिलके क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं। यहाँ फिगर में देखेंगे कि ये कई सारे जन मिलके जो है कि जनपद बन जाते हैं, एक राष्ट्र बन जाते हैं। यहाँ पे जहाँ से कबलियाई समूह से देखेंगे ये राष्ट्र बन जाते हैं, एक राष्ट्र का समूह ले लेते हैं जब कई जन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि कई सारी जो है कि जन मिल के अपने पावर को बढ़ाने लगते हैं, एक किंगडम का धीरे धीरे रूप लेने लगते हैं, एक राज्य का रूप लेने लगते हैं। जब देखते हैं कि पावर जो जनपद में जो है कि राजा आता है, अब जन की जगह एक कबीले के सरदार की जगह राजा स्थान लेता है और वहाँ पे उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखेंगे इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि कई सारी राजनीतिक संस्थाएं बनने लगती हैं और यहाँ पे जनपदों के बीच में, वहाँ के राजाओं के बीच में जो है कि लैंड के लिए, अपने विस्तार के लिए लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और इस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि जब जनपदों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो जो मतलब जनपद जीतता है और जो हारता है, तो जो जीतता है वो उसको कुछ ना कुछ पे करता है उस टाइम। ठीक है, तो वो उसकी भूमि को नहीं लेता है, लेकिन उसके जो लैंड से जो भी चीज़ें टैक्स के रूप में होती हैं, जो भी जो है कि खेती से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो इसको टैक्स के रूप में देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में जब एक राजा दूसरे पे विजय करता है तो वहाँ पे जो हारा हुआ राज्य होता है वो जीते हुए राज्य को कुछ टैक्स जो है कि वार्षिक चाहे फिर मंथली जैसे उन लोग में संधि हुई रहती है उस रूप में पे करता है। ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग देखते हैं कि जब समय बीतता जाता है तो 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखते हैं कि आयरन का खोज हो जाता है, आयरन की जो है कि बहुत ज़्यादा उपलब्धता हो जाती है और इस जो है कि टेक्नोलॉजी के आने से जो है कि क्रॉप्स के यानी कि खेतों की अच्छी कृषि में काफ़ी गतिविधियाँ होने लगती हैं। कृषि के विकास से जो कि कबीली जीवन का स्थान देखेंगे अस्थायी निवास की जीवन शैली में परिवर्तन हो जाता है और इससे देखेंगे कि जो क्षेत्रीय भावना जागृत होती है, लोगों में क्षेत्रीयता आ जाती है और उनको अपने जनपदों को महाजनपद में परिवर्तन करना एवं विस्तार के लिए होड़ मच जाती है। आयरन के आविष्कार से आयरन के आविष्कार हो जाता है तो उससे जो है कि बहुत सारे वेपन्स बनने लगते हैं, खेती के औजार बनने लगते हैं, जिससे खेती के लिए जो है कि फास्ट होने लगती है खेती और अच्छी चीज़ें हथियार आने लगते हैं। तो और भी साम्राज्य के पास जो सेना होती है उनके लिए हथियार बनने लगती हैं, जिससे वो लोग युद्धों में जीतते हैं। तो ये सब आयरन के आविष्कार थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब आयरन का आ जाता है तो इस टाइम देखेंगे कि जब वो जो टैक्स होता है उसमें कुछ चीज़ें बढ़ने लगती है। जब इसकी कृषि में उपज ज़्यादा होती है तो टैक्स भी ज़्यादा इसके पास आने लगती है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो जीता हुआ राज्य रहता है वो सोचता है कि जब ये जो टैक्स जो ज़्यादा आने लगी है उसे हम वार्षिक या फिर मंथली क्यों करें, इसे हम रेगुलर क्यों नहीं कर लेते हैं, इसे रेगुलर करने लगते हैं। तो फिर इस टाइम देखते हैं कि जो राज्य होते हैं वो अब अपने राज्य में जो है कि दूसरे राज्य को मिलाना शुरू कर देते हैं, यानी कि साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से उदय होता है धीरे धीरे जो जन होते हैं जनपद में मिलते हैं और जनपद से साम्राज्य विस्तार के लिए, भूमि विस्तार के लिए देखेंगे हम लोग महाजनपद बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे जनपदों को मिला के क्या बनता है, महाजनपद बनता है। यहाँ के हम लोग देखेंगे कि एक कबीले से यानी कि जन से जनपद बनता है और जनपद से हम लोग देखते हैं कई जनों को मिला के जनपद और कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद। और इस महाजनपद के बनने का सबसे एक देखेंगे तो महाजनपदों की प्रक्रिया में सबसे जो एक
प्रमुख है तो वो है लोहा। लोहे के आविष्कार ने जो है कि बहुत सारी सिचुएशन को अलग कर दिया, बहुत सारे परिवर्तन आए और साम्राज्य विस्तार होने लगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 600 बीसी में 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें देखेंगे कि 2 टेक्स्ट होते हैं जैनिज्म बौद्धिज्म के, जिसमें हमें वर्णन मिलते हैं। उस टाइम देखेंगे कुछ धार्मिक सुधार भी होने लगते हैं, जिसे कहते हैं जैन और बौद्ध धर्म भी इस समय उभरे हुए थे। और इनके ग्रंथ जो है कि इसमें अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक, यहाँ ये जैनों के हैं और ये बौद्धों के। इसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से भी हमें जो है कि 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कुछ जो है कि थोड़े बहुत जो डाटा है महाजनपदों के नाम है, कुछ जनपदों के अलग भी दिए गए हैं, लेकिन उनका जो है कि इसमें हमें वर्णन मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब 6th सेंचुरी मिड आता है, यानी कि 600 BC के बाद जो बीच वाली स्थिति है, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे जो है कि महाजनपद को कुछ साम्राज्य मिला लेते हैं और कुछ ही महाजनपदों का अस्तित्व रह जाता है, जिसमें देखेंगे कौशल आपका रहता है, अवंती रहता है, मगध रहता है और वत्स रहता है। और इसके बाद इन सारे महाजनपदों के बाद सबसे शक्तिशाली जो जनपद बनता है वो था मगध जनपद। तो आज हम लोग, ये था बैकग्राउंड कि कैसे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बनते हैं। इसको मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है महाजनपद। तो आपको हमने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य अधिक गतिविधियों में परिवर्तन आया, तथा देखेंगे कि लोहे के जब आविष्कार होते हैं तो कृषि के बहुत सारे जो यंत्र होते हैं वो बनने लगते हैं, जिससे कृषि तेजी से होने लगती है, फसलें ज़्यादा उत्पादित होने लगती हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे साम्राज्य विस्तार में जो हथियार बनने लगते हैं, तलवार, जो भी चीज़ें होती है युद्ध के लिए जो प्रमुख हथियार चाहिए, तो उनके भी जो है निर्माण होने लगते हैं, जिससे जो है कि साम्राज्य विस्तार में भी सहायता मिलती है, लोग भूमि विस्तार करने लगते हैं और एक क्षेत्रीय भावना पनपती है। इस टाइम देखेंगे एक क्षेत्रीय भावना भी पनपती है, जिसे देखेंगे कि इन जनपदों से महाजनपदों का निर्माण होता है। तो आज हम लोग इस महाजनपद के बारे में बात करेंगे और ये सारे परिवर्तन हम लोग देखेंगे गंगा घाटी क्षेत्र से होने लगते हैं। इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कहते हैं, यानी कि प्रथम नगरीकरण हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहते हैं। लेकिन अगर सेकेंड नगरीकरण की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ वो महाजनपद काल को हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। इसकी एक दूसरी विशेषता अगर बात करें महाजनपद की, तो इसे जो है कि महाजनपद काल में हम लोग देखेंगे उत्तरी काले, जिसे कहते हैं उत्तरी काले चमकीले मिधभांड, उसे इंग्लिश में NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं। ये इसकी विशेषता है, यानी कि इस टाइप के मिधभांड हमें बर्तन, मिधभांड मतलब बर्तन होते हैं, द्वितीय नगरीकरण यानी कि महाजनपद काल में देखने को मिलते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे पंचमार्क कॉइन्स, आहत सिक्के कहते हैं, आहत सिक्के। आहत सिक्के भी हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलते हैं। दूसरा आपको हमने बताया अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और भगवती सूत्र जो कि जैन टेक्स्ट है। इन दोनों में हमें जो कि 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, इन जनपदों का वर्णन हमें मिलता है। एक और जो है कि जनपद है महावस्तु, सॉरी, एक और ग्रंथ है बुद्धिस्ट महावस्तु, इसमें भी हमें मिलते हैं 16 महाजनपदों के नाम। कुछ नाम जो है कि अलग है। दूसरा देखेंगे, आपको हमने बताया कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट था वो मगध था। अगर 16 महाजनपदों में बात करें तो 16 सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो आपका मगध था। ये है आपका मगध। मगध था, क्यों था? क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, 5 पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था, जिससे इसे काफ़ी मात्रा में खनिज संसाधन और जो है कि अयस्कों की बहुत ज़्यादा उपलब्धता के कारण इसे हर तरह से जो है कि चीज़ें उपलब्ध हो जा रही थी, शत्रुओं के आक्रमण का डर भी नहीं था। तो ये एक तरह से सबसे पावरफुल स्टेट है। और हम लोग देखेंगे आगे जो भी बड़े-बड़े साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी हो या फिर हर्यक हो, शिशुनाग हो, नंदा हो, ये सारे मगध डायनेस्टी में ही पनपे हैं। मोस्ट पावरफुल स्टेट में बात करें तो आपकी मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है। ये सारे जो है कि बहुत ही पावरफुल स्टेट थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो मगध डायनेस्टी था। आगे हम लोग बात करें 16 महाजनपदों में, आपको हमने बताया कि इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र,
भगवती सूत्र से मिलती है। इनमें हम लोग देखेंगे ये जो दोनों ग्रंथ है, इसमें जो 16 महाजनपदों की सूचियाँ दी गई हैं, इनमें जो है कि 6 हम लोग कुछ सूचियों में देखेंगे, दोनों ग्रंथ में जो प्राप्त सूचियाँ है, इसमें 6 जो महाजनपद है उनके नाम समान दिए गए, जिसमें हम लोग देखेंगे वो है आपके अंग, ठीक है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और वज्जी। इन 6 महाजनपदों की सूचियाँ जो है कि इन दोनों में सेम है, बाकी जो 16 महाजनपद है, जो जनपद है, उनके नाम कुछ-कुछ अलग जो है कि शब्दों में दिए गए हैं, तो कुछ ये डिफरेंस है इन दोनों में। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो 16 महाजनपद है, इसमें से देखेंगे अधिकतर जो है 16 में से जितने भी हैं, 16 महाजनपदों में से 10 को हम लोग देखेंगे महाजनपद, ये गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा घाटी क्षेत्र में धीरे-धीरे ये पनपने लगी थी, इसलिए कहते हैं कि गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 16 में से जो 10 जो हम लोग देखेंगे 10 महाजनपद को, वो जो है कि गंगा घाटी में थी, और ये अस्मक है, अस्मक, अवंती, वेट, गांधार, कंबोज, चेंदी और मत्स्य, ये जो थे ये गंगा घाटी क्षेत्र में नहीं थे। ये अस्मक आपका देखेंगे यहाँ पे साउथ में, सबसे साउथ में जो महाजनपद स्थित है, एक ही सिर्फ महाजनपद है जो कि साउथ में था, वो था अस्मक। अवंती, अवंती आप देखेंगे यहाँ है। दूसरा गांधार जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पे आपको लोकेटेड हो रहा होगा। तीसरा आप देखेंगे कंबोज, ये भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान क्षेत्र में ही है, यानी कि वर्तमान समय में ये भारत के बाहर स्थित है। तीसरा, चौथा आप देखेंगे, पांचवा आप देखेंगे चेंदी है, जो कि अवंती के पास ही है। और चौथा ये लास्ट मत्स्य, ये जो कि राजस्थान में स्थित है, इसकी राजधानी विराटनगर है, तो ये आपके यहाँ पे मत्स्य है। बाकी जितने भी महाजनपद हैं वो सारे जो 10 है वो गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है। कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा एकमात्र महाजनपद है जो कि साउथ में है, तो वो है आपका अस्मक। और ऐसे कौन से 2 महाजनपद है जो कि वर्तमान भारत से बाहर, वर्तमान समय में जो भारत का मैप है वो उसमें नहीं है, तो वो कम्बोज और गांधार है। जब भारत एक में था तो वो भारत में थे, अभी जो पार्टीशन के बाद ये भारत के बाहर है। और दूसरा आपकी बात है गंगा घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपद स्थित है, तो 10 महाजनपद स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो ये हिंदी में है आपका। दूसरा हम लोग देखेंगे जो महाजनपद, इसमें अवंती को मगध साम्राज्य में विलय किया था शिशुनाग ने। अजातशत्रु ने वज्जी शंख को, कौशल एवं काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया था, और बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो आपको हमने बताया कि लास्ट में आते आते कुछ ही महाजनपद बचे थे, नहीं तो मैक्सिमम महाजनपद को मगध में मिला लिया गया था। और सबसे पावरफुल स्टेट बन के कौन सा है, मगध स्टेट बनता है, जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी डायनेस्टियाँ आती हैं। इन महाजनपदों में हम लोग देखेंगे तो राजतंत्रात्मक, कहीं पे राजतंत्र का शासन था और कहीं पे गणतंत्र, ठीक है। पहला गणतंत्र वज्जी में हुआ था, ये 8 पहला गणतंत्र राज्य है, फर्स्ट गणतंत्र स्टेट है ये, पहला गणतंत्र यहीं पे स्थापित हुआ था, और वो लिच्छवी में हुआ था, जिसकी राजधानी वैशाली है। वज्जी की भी राजधानी वैशाली है, और ये जो 8 समूहों का गणतंत्र था उसमें से एक लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली है, वैशाली है। और दूसरा देखेंगे, दूसरा गणतंत्र मल्ल, मल्ल भी एक गणतंत्र था, यहीं पे जो है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा। दूसरा देखेंगे राजतंत्र, राजतंत्र में जिसमें राजा के द्वारा शासन होता है, और गणतंत्र मतलब जहाँ पे किसी संघ के द्वारा, ग्रुप के द्वारा जो है कि शासन चलता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो बाकी जितने भी राज्य थे वहाँ पे राजतंत्र था, लेकिन 2 ऐसे राज्य थे, देश का भारत का पहला गणतंत्र अगर देखा जाए या विश्व का पहला गणतंत्र देखा जाए तो वो वज्जी में ही हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुल 8 जो है कि गणतंत्रों का समूह था, 8 संघों यहाँ पे राज करते थे। लगभग 7,707 वज्जी में राजाओं का शासन था। तो पहले गणतंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो आपका काशी है, ठीक है। काशी वर्तमान वाराणसी है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में है।
उत्तर प्रदेश काशी वरुणा और अस्सी नदी के तट पर स्थित है। काशी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वरुणा एंड अस्सी। ब्रह्मदत्त काशी का शासक था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ का राजा कौन था। ब्रह्मदत्त काशी का यहाँ शासक था। अजातशत्रु ने जब जो है कि अपने साम्राज्य विस्तार किया तो काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नहीं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो काशी था वो काफ़ी जो है कि पावरफुल स्टेट था। धीरे धीरे मगध साम्राज्य में इसे मिला लिया गया और ये काशी फेमस है कपास और रेशम के लिए और घोड़ों के व्यापार के लिए भी जो है कि फेमस है। यहाँ की कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के वस्त्र थे, गौतम बुद्ध जो वस्त्र धारण करते थे वो काशी से मंगाया जाता था। ठीक, जिसे काश्य कहते हैं। तो वो जो है कि काशी के वस्त्रों को काश्य भी कहते हैं। तो वो जो वस्त्र थे गौतम बुद्ध जो पहनते थे वो काशी से ही मंगाया जाता था। दूसरे हम लोग जनपद की बात करें तो वो है कौशल, आपका कौशल महाजनपद। अभी ये फैजाबाद यूपी में है। यूपी में कुल आपके 8 हैं, 8 महाजनपद हैं यूपी क्षेत्र में, जिसमें दूसरा कौशल है। इसकी राजधानी, इसकी 2 राजधानियाँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है किन किन महाजनपदों की 2-2 राजधानियाँ हैं। तो ये याद रखिएगा आपकी कौशल, अवंती और पांचाल, इन तीनों की जो है कि 2-2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पांचाल, आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली जो इसकी नॉर्थ कैपिटल थी वो श्रावस्ती थी और साउथ कैपिटल कुशावती थी। द सरयू रिवर डिवाइड द स्टेट ऑफ कौशल इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो सरयू नदी थी वो कौशल राज्य को 2 भागों में डिवाइड करती थी। सरयू नदी, यहाँ का जो राजा था प्रेषणजीत, वो बुद्ध के समकालीन था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था, तो प्रेषणजीत था। कौशल का कौन सा राजा था, तो प्रेषणजीत था। और अजातशत्रु ने ही कौशल को मगध में मिला लिया था। इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल की हम लोग बात करें तो वो है अंग, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार में कुल 3 जो है कि महाजनपद है। आपका वज्जी है, अंग है और मगध है। ऐसे आपको याद करने में इजी रहेगा। अभी इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है वो भागलपुर एंड मुंगेर के बीच में है अंग। ब्रह्मदत्त यहाँ का रूलर हुआ करता था अंग का। बिम्बिसार एनेक्स दी अंग मगध। ठीक है, बिम्बिसार जो है कि अंग को मगध में मिलाता है। द चंपा रिवर यूज टू डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन अंगा एंड मगध, यानी कि अंग और मगध के बीच जो है कि चंपा नदी जो है कि सीमा निर्धारण करती है। जो अंग है वो चंपा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मगध जो कि सबसे पावरफुल डायनेस्टी है। इसकी इसी के देखेंगे, इसी साम्राज्य, इसी महाजनपद में हम लोग देखेंगे हर्यक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी जो है कि पनपे हैं और एक बड़े साम्राज्य का रूप लिए हैं। अशोका जैसे महान सम्राट भी इसी महाजनपद से हुए हैं। इसकी जो लोकेशन है वो पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। और पहली बार देखेंगे हम लोग तो अंग और मगध को अथर्ववेद में इनकी जो है कि हमें उपलब्धि मिलती है, इनका मेंशन मिलता है। दूसरे डायनेस्टी की महाजनपद की बात करें है वत्स महाजनपद। वत्स प्रेजेंट डे ये प्रयागराज एंड बंदा डिस्ट्रिक्ट में, ये यूपी में है आपका। मगध आपका बिहार में था। ये प्रयागराज और बंदा के बीच में है, ब्रिटिश के बीच में है। यहाँ उदयन का राज हुआ करता था, यहाँ का शासक उदयन था। अवंती टू पोजीशन ऑफ वत्स, यानी कि अवंती ने वत्स को अपने में विलय कर लिया। पूर्वा डायनेस्टी वाज रूलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा एंड द रूलर वाज उदयन, यानी कि पौरव डायनेस्टी जो है कि यहाँ पे राज्य करता था और बुद्ध के समय यहाँ पे जो है कि उदयन जो है कि शासन करता था। वज्जी के बारे में आपको हमने बताया। ये पहला जो ये बिहार में आपका पहला गणतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ था। इट्स ग्रुप ऑफ 8 स्टेट, आपको हमने बताया ये 8 राज्यों का समूह है, 8 संघों का समूह है, जिसमें लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला, यात्रिक ऑफ कुंडग्राम, उग्र, भोगा, इक्वांशु और कुरु, ये जो है कि 8 संघों का यहाँ पे समूह होता था और यहाँ पे 8 संघ जो है कि राज्य करते थे। अभी इसकी लोकेशन मुजफ्फरपुर वैशाली है, जनकपुर इन नेपाल मिथिला, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसके बीच में ये जो है कि लोकेशन में ये फैला हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो आपकी वज्जी का ही इसका शाब्दिक अर्थ आपका होता है मवेशी या फिर पालन करने वाले मवेशी पालन समुदाय। इसका कभी कभी पूछ देता है कि वज्जी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा पहला गणतंत्र यहीं पे स्थापित हुआ था। यहाँ पे 8 समूह थे और इसका अर्थ होता है मवेशी पालन समुदाय। ये गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच सीमा निर्धारण करती है, यानी कि मगध और वज्जी के बीच में जो सीमा है वो गंगा नदी है।
दूसरे हम लोग जनपद की बात करें वो मल है, जिसका लोकेशन देवरिया यूपी में है, ये यूपी में पड़ता है आपके, और यहीं पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये अभी इसका गुआना जाल, पडरौना और कुशीनारा जाल यानी कि काशिया इसका नाम है, और यहाँ पे शासक ओक हुआ करता था। दूसरे हम लोग बात करें तो वो अवंती है आपकी, प्रेजेंट डे मालवा रीजन है इसका। जो है कि यहाँ पे चंद्रप्रदूत यहाँ पे शासक हुआ करता था, और पालक भी यहाँ पे शासक हुआ करता था। दूसरी बात करें कि जब चंद्रप्रदूत बीमार हो गया था तो बिम्बिसार का राजकीय वैद्य जीवक, बिम्बिसार ने अपने राजकीय वैद्य जीवक को यहाँ पे भेजा था और उसने इसका इलाज किया था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि चंद्रप्रदूत का इलाज किसने किया था या फिर जीवक किसके दरबार का था, तो वो बिम्बिसार के दरबार का था। शिशुनाग मर्ज्ड अवंती विद द मगध किंगडम, शिशुनाग जो नागवंश का शासक शिशुनाग वंश का शासक था, उसने जो है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चेदी की बात करें आपकी, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है प्रेजेंट डे बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। महाभारत का जो रूलर था शिशुपाल के, महाभारत का अगर आप देखते होंगे महाभारत में एक जिक्र आता है शिशुपाल के बारे में, तो जिसका वध कृष्ण ने किया था वो यहीं से रिलेटेड था, और यहाँ का जो रूलर उस टाइम था वो उपचारा था। दूसरे हम लोग बात करें अश्मक महाजनपद, जो कि एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपके माइनस पॉइंट हो सकते हैं। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अश्मक महाजनपद वाज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। अवंती हैड कॉन्क्योर्ड अश्मक ड्यूरिंग बुद्धाज टाइम, अवंती ने जो है कि अश्मक को बुद्धा के टाइम में अपने में विलय कर लिया था। दूसरा कुरु की बात करें तो ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के बीच का क्षेत्र है। कैपिटल इसकी इंद्रप्रस्थ है, और यहाँ पे रूलर जो है देखेंगे कौरवों का है। इसमें यहाँ पे देखेंगे कुरु का हमें महाभारत के समय भी कुरु महाजनपद का हमें वर्णन मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। दूसरे महाजनपद की अगर बात करें हम लोग, पांचाल, जिसकी लोकेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे है पांचाल, प्रेजेंट ये रुहेलखंड, बरेली और फरुखाबाद के बीच का क्षेत्र है, और ये गंगा रिवर को दो भागों में बांटता है। गंगा रिवर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, गंगा रिवर इसको दो पार्ट में विभाजित करती है, और इसकी दो राजधानियां भी हैं। इसका प्राचीन नाम महोदय नगर वाज द ओल्ड नेम ऑफ कज्जौन, जो महोदय नगर था जो इसी क्षेत्र में पड़ता है, जिसका पुराना नाम कन्नौज था। और यहाँ इसकी पांचाल की राजधानी आपको बता दें अहिछत्र और काम्पिल्य है। इसकी दो राजधानियां हैं, अहिछत्र और काम्पिल्य। ये आपकी नॉर्थ है और ये साउथ है। मत्स्य जो कि इसकी राजधानी विराटनगर है, प्रेजेंट ये जयपुर, अलवार भरतपुर का क्षेत्र है, इसकी राजधानी विराटनगर है। और इसका फर्स्ट मेंशन फाउंड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे पहले इसका वर्णन हमें मिलता है। आल्सो फाउंड इन सतपथ ब्राह्मण एंड कौशिकी उपनिषद, यानी कि इन्हें हमें अपने जो कि प्राचीन ग्रंथ जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक है उनमें भी हम लोग मत्स्य का जो है कि जिक्र पाते हैं। अब बात करेंगे शूरसेन की, जो कि मथुरा रीजन में पड़ता है, मथुरा क्षेत्र में, जिसकी राजधानी मथुरा ही थी। और अवंतीपुत्र वाज रूलर ऑफ सूरसेन, यानी कि सूरसेन का जो शासक था वो अवंतीपुत्र था, और ये बुद्ध का शिष्य भी था। दूसरे से जो है कि महाजनपद की बात करें तो वो गंधार है, जो कि अभी पाकिस्तान क्षेत्र में है। प्रेजेंट पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, इसकी राजधानी तक्षशिला है, जो कि देखेंगे कि प्राचीन सबसे पुरानी शिक्षण संस्था है। और अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इनकी जो है कि हम लोग बात देखेंगे तो तक्षशिला में इन्होंने अध्ययन किया है। पाणिनि जैसे महान विद्वान ने तक्षशिला जैसे संस्थान में अध्ययन किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पुष्करसेन था गांधार का राजा, उसने चंद्रप्रदूत अवंती के शासक को जो है कि पराजित किया था। दूसरे हम लोग लास्ट स्टेट की बात करें, महाजनपद की बात करें तो वो कम्बोज है, जो कि अभी समय भारत के बाहर है। इसकी जो लोकेशन है साउथ वेस्टर्न कश्मीर है, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में ही है। और इसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक दोनों हो सकता है, दोनों आ सकता है। और इसका ये जो फेमस है घोड़े के व्यापार के लिए फेमस है कम्बोज। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है आपका। ये कम्बोज है आपका, घोड़े के लिए फेमस है, काशी भी घोड़े के लिए फेमस है। तो एक बार हम लोग रैपिड रिवीजन कर लेते, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे काशी और उनकी राजधानी मतलब महाजनपद और उनकी राजधानियों से ही आता है। तो पहला आपका काशी है, इसकी राजधानी वाराणसी।
काशी, वाराणसी, कौशल, जिसकी 2 राजधानियाँ आपकी नॉर्थ कैपिटल श्रावस्ती, साउथ कैपिटल कुशावती, अंग विहार, चंपा, मगध, गिरिव्रज, इसे राजगिरी भी कहते हैं। गिरिव्रज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। गिरिव्रज या राजगिरी। वत्स, जो कि यूपी में है, कौशाम्बी। वज्जी, बिहार में है, वैशाली एंड मिथिला, इसकी भी 2 राजधानियाँ हैं। मल्ल, जो कि यूपी में है, कुशीनारा एंड पावा। शूरसेन यूपी में है, मथुरा। नेक्स्ट हम लोग बात करें पांचाल, यूपी, अहिच्छत्र एंड काम्पिल, ये इसकी नॉर्थ है, ये इसकी साउथ है। मत्स्य, राजस्थान, विराटनगर। चेदी, जो कि यूपी में है, सोतीवती या फिर सेतीवती दोनों होगा। अवंती एमपी में है। उज्जैन और महिष्मती, इसकी भी 2 राजधानियां हैं, उज्जैन और महिष्मती, ये इसकी नॉर्थ है, ये इसकी साउथ राजधानी है। गांधार, जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है, जिसकी राजधानी ताकशिला है। कंबोज, पाकिस्तान में है, जिसकी राजधानी हाटक या फिर राजपुर दोनों है। लास्ट है अस्मक या फिर अस्मक, इसकी जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, इसकी राजधानी पोर्टल या कह लें या फिर पोर्टली कह लें, दोनों है। कुरु, जो कि यूपी में है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। तो आज हमने डिटेल से जाना 16 महाजनपदों के बारे में कि कैसे 16 महाजनपद कैसे जन ऋग्वैदिक पीरियड में कैसे जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, और ये महाजनपद कैसे एक बड़े साम्राज्य का रूप लेते हैं। इनकी क्या क्या फीचर्स रहते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग ने बात किया। 16 महाजनपद है, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, कुरु, पांचाल, इसके बारे में सारे महाजनपदों के बारे में हम लोग डिटेल से जाने जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।